हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो प्रीवियस के क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें जो इस सेशन में जो बात होगी वो होगी बेटा जेई मेंस 2019 में जितने क्वेश्चंस आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहेंगे बेटा वीडियो के साथ और कंप्लीट क्वेश्चंस देख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए। इसका मतलब ऑल एलिमेंट का मतलब ए का क्या है बेटा, वो एक्चुअली थीटा की वैल्यू है। वैल्यू किसकी है? थीटा की है। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि ये जो नंबर है वो क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। नंबर कैसा है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो फॉर कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा, प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर कोई भी होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो जेड बार किया जाए तो क्या आएगा बेटा? माइनस का आई वाई आ जाएगा। इसका मतलब है जेड बार की वैल्यू जो होती है बेटा वो जेड माइनस का जेड होती है, या जेड प्लस जेड बार की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के काम करेंगे इस पर, ठीक है ना। चलिए, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया वो है 3 + 2i साइन थीटा डिवाइड बाई 1 - 2i साइन थीटा। तो ये जेड बार कर लेते बेटा, क्या कर लेते? बार कर लेते। बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड कर लेते, माइनस ऑफ जेड, या माइनस ऑफ जेड बार कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ जेड बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखा दी। तो इसका बार करते हैं बेटा, इसका बार करेंगे तो क्या होगा? 3 - 2i साइन थीटा आ जाएगा डिवाइड बाई 1 + 2i साइन थीटा। अब सिंपल सा काम है कि आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 + 2i साइन थीटा हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से मल्टीप्लाई करते प्लस का 6i साइन थीटा हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2i के साथ 2i, तो 4i² मतलब माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 1 मल्टीप्लाई विथ -3, तो -3 आ गया। 1 मल्टीप्लाई विथ दिस वन, तो प्लस का 2i साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस को मल्टीप्लाई करना, -2i -3 मतलब प्लस का 6i साइन थीटा होगा, प्लस 6i साइन थीटा होगा। और इससे मल्टीप्लाई इससे किया तो प्लस हो गया, और ये माइनस तो मतलब माइनस का हो जाएगा। माइनस का क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, और माइनस 4i², तो 4i का मतलब 4 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक ना। अब चीज़ें कैंसिल होंगी, प्लस का 2i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस 6i साइन थीटा प्लस 6i साइन थीटा। इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो ये आएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा, और वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3 + 3 6 हो गई। मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई बेटा? 3/4 आ गई। मतलब साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? ±√3/2 आ जाएगा। ठीक है ना, ±√3/2। अब एक्चुअली जो एंगल की बात की गई वो -π/2 से +π के बीच में कही गई है। अब इसके बारे में बात कर देते हैं। -π/2 आपका ये होता है और +π ये होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में बात की गई है। तो √3/2 होता है यहाँ पर। √3/2 कब आता है? जब थीटा की वैल्यू आती है π/3। एक वैल्यू आपकी यहाँ आ सकती है क्योंकि -√3/2 होता है, तो मतलब -π/3 हो गया। और एक वैल्यू आपकी यहाँ आ सकती है, ये वैल्यू क्या होती है बेटा? π - π/3 होगी, तो होगी π - π/3 मतलब 2π/3। इन सभी का क्या पूछा गया? देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स, इन सब का अगर सम किया जाए π/3 -π/3 और +2π/3, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 2π/3 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो आंसर क्या आएगा बेटा? 2π/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दिस वन इज let z0 be the root of the quadratic equation x² + x + 1 = 0। z0 is a root, रूट दिया हुआ बेटा।
ध्यान रखिएगा जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो मिलेगा तो यहाँ पे जो रूट्स होते हैं वो रूट्स होते हैं बेटा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हमने जेड नॉट को अगर हमने ओमेगा एज्यूम कर दिया, अब ये रूट्स क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू आती है वो एक्चुअल में आती है बेटा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर देखा जाए तो यह आता है एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, मतलब वन का क्यूब रूट है। तो वन का क्यूब रूट अगर होता है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आती है बेटा, वन आती है, ओमेगा आता है और ओमेगा स्क्वायर आता है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आता है यहाँ से, तो रूट क्या हो गया, ओमेगा हो गया। अब ओमेगा की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वन, और दूसरी होती है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है जीरो। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन इसकी जरूरत अभी यहाँ पे है नहीं। तो जेड नॉट को क्या दे दिया बेटा, ओमेगा दे दिया। तो जेड की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है, 3 प्लस 6i जेड नॉट पावर 81 प्लस 3 माइनस 3i जेड नॉट पावर 93 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया 3 टाइम्स 6i ओमेगा पावर 81 हो गया माइनस 3i ओमेगा पावर 93 हो गया। अब ये एक्चुअल में ओमेगा क्यूब की पावर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ओमेगा का 3 का मल्टीपल है ये, तो ये हो गया 3 प्लस 6i, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये भी 3 का मल्टीपल, इसका मतलब 1 हो गया। तो ये आ गया 3 प्लस 3i। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट फॉर्म क्या होता है बेटा, 3,3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 3,3 हो गया तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा, ये 3,3 यहाँ हो जाएगा। तो ये जो 3 है और ये भी 3 है तो एंगल कितना है बेटा, π/4 आ गया। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालना था, क्या निकालना था, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया बेटा, π/4 आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा आपका सेकंड नंबर, बहुत जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिख जाए आपको कहीं पे भी, तो इसका रूट क्या होता है बेटा, ओमेगा। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है -1 प्लस आई रूट 3/2। आप लोगों को हमेशा याद रखना है ओमेगा इसका वैल्यू होती है बेटा -1 माइनस आई रूट 3/2। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर मेरा बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ओमेगा की वैल्यू और ये है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो आपको अगर ये ध्यान रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसकी हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ना क्वेश्चन नंबर दिया गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर, लेट जेड इज इक्वल टू रूट 3/2 प्लस i/2 रेज़ टू पावर 5 प्लस रूट 3/2 माइनस i/2 पावर 5 if real part of z and imaginary part of z respectively denote the real and imaginary part of z, then आपको ये चेक करना है। तो एक्चुअली जेड के बारे में ही बात करनी है। तो जेड की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई रूट 3/2 प्लस i/2 रेज़ टू पावर 5 प्लस रूट 3/2 माइनस i/2 रेज़ टू पावर 5 दिया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा एक्चुअल में क्या होता है, -1 प्लस आई रूट 3/2 होता है, मतलब रूट 3 के साथ आयोटा होता है। यहाँ पे रूट 3 के साथ आयोटा नहीं है, तो आयोटा की जब मतलब 1 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग जनरली क्या कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, रूट 3 यहाँ पे आयोटा की रिक्वायरमेंट है तो मैंने माइनस का आयोटा स्क्वायर कर दिया, रूट 3 हो गया बाई 2 हो गया और प्लस i/2 हो गया, कोई समस्या, पावर 5 हो गई। प्लस यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी माइनस का आई स्क्वायर रूट 3 कर दिया, बाई 2 कर दिया और माइनस का i/2 कर दिया और यहाँ पे कर दिया 5। अब देखते हैं यहाँ से माइनस आई कॉमन निकालते बेटा, माइनस आई पावर 5 को कॉमन निकाल दिया, माइनस आई कॉमन निकालते माइनस का 1/2 हो जाएगा और माइनस आई कॉमन निकला तो प्लस का आई रूट 3/2 हो जाएगा और पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल दीजिए बेटा, तो प्लस का आयोटा कॉमन निकाला, पावर 5 हो गया। यहाँ आया माइनस का 1/2 और माइनस आई रूट 3/2 पावर 5। मैंने कहा था ये वैल्यू क्या होता है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है और ये वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है, ठीक है ना। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो माइनस आयोटा पावर 5, तो माइनस का आई पावर 5 का मतलब माइनस का आई हो जाएगा, ठीक है ना। आई पावर 5 की वैल्यू आई, क्योंकि i5 की वैल्यू होती है i4 इंटू आई, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आई। ये वैल्यू होगी ओमेगा पावर 5 मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर,
प्लस i5 की वैल्यू आई, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पावर 10, ओमेगा स्क्वायर पावर 10 का मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो गया माइनस का आई और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 9 की वैल्यू 1, तो आई ओमेगा आ गया। ठीक है ना। अब अगर ये वैल्यू आ चुकी है तो हम लोग को करना क्या चाहिए, आई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या आया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये आई बाहर, ओमेगा की वैल्यू क्या थी बेटा -1 प्लस i√3/2 थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1 प्लस माइनस i√3/2 होती है। माइनस से -1/2, -1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस का i√3 माइनस, और ये क्या हो गया बेटा माइनस, ध्यान से देखिएगा ये माइनस है और ये कंप्लीट माइनस है, तो देखिएगा ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया और ये भी प्लस है और ये प्लस हो गया, तो मतलब ये आ गया आई बाहर और यहाँ पे आ गया i√3 हो जाएगा ना बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे i√3 और यहाँ पे भी i√3, मतलब ये हो गया i√3/2 हो गया। मतलब ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया बेटा √3/2 आ गया माइनस का, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, रियल नंबर आ रहा है, रियल अगर आ रहा तो इमेजरी पार्ट क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट -2 माइनस i/3 क्यूब इज इक्वल टू x प्लस iy/27 where x and y are real numbers then y minus x is equal to। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन इसका। पहली बात तो ये जो कैलकुलेशन दिया गया इसे यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस का 6 माइनस का आयोटा का क्यूब हो गया और डिवाइड बाई 3 नीचे है तो 27 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस iy डिवाइड बाई 27 और 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा माइनस बाहर कर लिया और ये हो गया 6 प्लस आयोटा का क्यूब हो गया और ये हो गया x प्लस आई वाई। बहुत सिंपल सा काम है बेटा, a प्लस आई बी का होल क्यूब करना है केवल, माइनस 6 का क्यूब हो गया बेटा प्लस का 3 टाइम्स इसका स्क्वायर 36 इंटू आएगा आई प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी स्क्वायर प्लस आई क्यूब। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब तो पता ही होगा, यह गया माइनस का 216 माइनस का 108 आयोटा, यह आ गया 18 आयोटा, मतलब माइनस का आई हो जाएगा ना बेटा, माइनस का 18 हो जाएगा तो प्लस का आपका 18 आ गया क्योंकि -18 और ये माइनस बाहर, और माइनस का आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है तो प्लस का आई हो गया और इज इक्वल टू हो गया एक्स प्लस आई वाई। रियल पार्ट के बारे में बात करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा -216 और प्लस का 18, तो मतलब का माइनस का 198 आ गया। y के बारे में बात करते हैं तो आयोटा के साथ क्या बेटा माइनस का 107 आ गया। आपका टारगेट क्या था बेटा y माइनस एक्स, तो -107 प्लस 198, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जानी चाहिए बेटा, अगर हम इसे माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 91 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको 91 मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको विजिबल होंगे अच्छे से, ठीक है ना। लेट जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई, देन मॉड जेड इज इक्वल टू, तो मॉड जेड की वैल्यू निकाल दी। तो देखिएगा यहाँ पे जेड जो होता है हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हम लोग एक्स प्लस आई वाई लेते हैं, ठीक ना। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है बेटा √x² प्लस y²। अब अगर हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट किया तो √ क्या आया x² प्लस y² प्लस जेड की जगह x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई। अब कंपेयर कर लीजिए बेटा, कंपेयर करना है रियल और इमेजनरी को, रियल एंड इमेजनरी। तो रियल पार्ट क्या है √x² प्लस y² प्लस x इज इक्वल टू रियल पार्ट आ गया 3 एंड इमेजनरी पार्ट y की वैल्यू क्या बेटा 1 हो गई। तो y अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो √ से क्या आ गया x² प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस एक्स। इसको देखा जाए होल स्क्वायर कर लिया जाए तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 9 प्लस x² माइनस 6x, x² कैंसिल आउट, सो 6x इज इक्वल टू आ गया 8, सो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4/3। चलेगा ना।
क्योंकि ये आ गया आपके पास 6x और ये आ गया 8, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 4/3 आ गया, y की वैल्यू 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16/9 प्लस वाई स्क्वायर 1, तो ये आ गया 5/3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5/3 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप इस टाइप से कंप्लीट कर सकते हैं, सिंपल था। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस एक्स, तो क्वेश्चन लिख लेते जैसा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस क्या दिया बेटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स दिया गया है और प्लस का कॉस थीटा दिया गया है। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। इसे कैलकुलेट किया तो 1 बाई साइन का मतलब हो गया कॉसिक थीटा और प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा आ गया। और अल्फा इंटू बीटा अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बेटा कॉस बाई साइन मतलब कॉट थीटा, ठीक है। अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें और तो अल्फा माइनस बीटा क्या लिखते हैं बेटा, अल्फा माइनस बीटा को लिखते हैं अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो वैल्यू देखी जाए तो क्या मिल सकती है हमें, इसका होल इसका मतलब कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और माइनस का 4 कॉट थीटा। अब ये एक्चुअल कॉसेक इंटू कॉस जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो माइनस का 2 कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉट की जगह कॉसेक इंटू कॉज लिख दिया। अब ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई कॉसेक थीटा माइनस का कॉस थीटा, लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉसेक प्लस का कॉज हो गया। दोनों को सॉल्व कीजिए तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास कॉसेक थीटा और बीटा की वैल्यू हो गई कॉस थीटा, क्या हो गई कॉस थीटा हो गई, ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू को लेस बोला गया था, तो अल्फा की वैल्यू अगर लेस है तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज बड़ी होती है बेटा, ठीक है ना। कॉसेक क्या होता है, बड़ा होता है, तो अल्फा एक्चुअल में ये होना चाहिए और बीटा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया देन समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to 1, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी अल्फा रेज़ टू पावर n, ठीक ना, प्लस -1 अपॉन बीटा कंप्लीट पावर n लिखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये जो सीरीज है वो एक्चुअली कहाँ तक जा रही है बेटा, इन्फाइनाइट तक जा रही है। तो ये सीरीज जो होगी वो जीपी की है, जीपी का सीरीज का सम क्या होता है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो प्लस 1/1 माइनस, तो माइनस की जगह क्या होगा प्लस 1/ कॉमन रेशियो। अब आपको वैल्यूज पता है 1/1 माइनस अल्फा की जगह कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस बीटा की जगह लगाया कॉसेक, तो 1 प्लस साइन थीटा आ गया। तो सिंपल सा हमने क्या किया था बेटा, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसका ऑप्शन जो आया था वो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया था, ऑप्शन नंबर 3 आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज अ प्योरली इमेजरी नंबर। अब प्योरली इमेजरी कहा गया बेटा, तो देखिएगा z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजरी नंबर, इमेजरी। तभी बात की थी हम लोगों ने कि z बार की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस जेड के बराबर होती है, z की वैल्यू z बार के बराबर होती है, ठीक ना। तो इसका यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज इक्वल टू, जेड बार करना है बेटा ध्यान रखिएगा। तो जेड को हम लिखते हैं और माइनस का जेड बार कर देते हैं, जेड बार करेंगे तो जेड बार आएगा और माइनस का अल्फा आएगा अपॉन जेड बार प्लस अल्फा आएगा, क्योंकि अल्फा क्या है बेटा रियल को बिलोंग करता है, इसलिए इसके ऊपर बार नहीं लगेगा। अब इसे क्रॉस करना है, तो जेड इंटू जेड बार आ गया, फिर क्या आ गया माइनस अल्फा जेड बार आ गया, फिर अल्फा के साथ अल्फा जेड हो गया और माइनस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जेड इंटू जेड बार आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की जगह प्लस हो गया तो प्लस का अल्फा जेड हो गया, अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अल्फा जेड बार हो गया, और अल्फा मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया तो प्लस का हो जाएगा अल्फा, तो प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया।
देखिए अल्फा जेड यहाँ पॉजिटिव है, अल्फा जेड बार नेगेटिव कैंसिल हो गया। इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो 2 टाइम्स हो जाएगा जेड बार, और जेड बार का मतलब मॉड जेड स्क्वायर होता है। ये अल्फा स्क्वायर है, इसको ट्रांसफर किया तो अल्फा स्क्वायर हो गया। मॉड जेड की वैल्यू दी गई 2, मॉड जेड की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4, और ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 2 आ जाएगी। अल्फा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8 ना। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को भी समझना है। जेड की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है √3/2 प्लस i/2 दिया गया है, ठीक ना। और ये पैटर्न मैंने अभी आपको बताया था कि आपको यहाँ पे क्या करना होता है, माइनस का आई स्क्वायर करना होता है। तो इसका फायदा क्या मिलेगा कि आप माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1/2, और यहाँ बचेगा प्लस का i√3/2, और जैसे ही ये काम हो गया तो ये माइनस का i ओमेगा हो गया, ठीक है ना। अब ये सिंप्लीफाई हो जाता है, सॉल्व करने में ईजी रहता है। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। 1 + i z दिया गया है, प्लस z⁵5 प्लस i z⁸8 और कंप्लीट ⁵9 दिया गया है। इसको कैलकुलेट करना है, मतलब इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, क्योंकि पावर में 9 भी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। 1 प्लस i मल्टीप्लाई किया तो माइनस का i इसका मतलब प्लस का ओमेगा हो गया। i मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा i स्क्वायर मतलब प्लस z⁵5 किया तो मतलब हो गया माइनस i⁵5 और ओमेगा पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस i z⁸8 करेंगे तो i पावर 8 आएगा और ओमेगा पावर भी 8 आएगा, और कंप्लीट पावर क्या आएगा 9 आ जाएगा। यह 1 प्लस ओमेगा i पावर 5 की वैल्यू i होती है बेटा, तो माइनस का i हो गया। ओमेगा पावर 5 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 5 को हम लिखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू होती है 1 ओमेगा स्क्वायर हो गया। i⁻9 का मतलब i पावर 8 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो आयोटा आ गया, और ओमेगा पावर 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ गई, ठीक है ना। और ये कंप्लीट हो गया पावर 9। ये i ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस ओमेगा आपको मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर क्या हो गया बेटा 9, मतलब -1 तो आएगा ही। ओमेगा पावर कितना आ गया 18 आ गया, और ओमेगा जो है 3 का मल्टीपल जब भी होता है वैल्यू क्या आती है 1 आती है, मतलब क्या आ गया -1। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा -1 आना चाहिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 10th। अच्छा 9th मिस हो गया क्या, 8 बताया फिर 10th आ गए, तो 9th दूसरे पेज पे है तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। 9th ओके, क्वेश्चन नंबर 9th ही दिया हुआ है। If Z1 and Z2 be two complex number, mod of Z1 saying as a 9, और दूसरा दिया गया mod of Z2 -3 - 4i = 4 दिया गया है, ठीक है ना। जब भी इस टाइप की इक्वेशन होती है तो आपको फाइंड आउट क्या करना है Z1 - Z2, इसके बीच का आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट मिनिमम, ये एक्चुअली Z - Z0 = r। बेटा इक्वेशन क्या होती है सर्कल की होती है, जिसका सेंटर क्या होता है Z0 और रेडियस r होती है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये भी एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 9 है, और सेंटर क्या है बेटा Z1 माइनस का 0, तो ये आपका 9 हो गया रेडियस। दूसरा सर्कल जो दिया गया वो Z2 माइनस का देखा जाए तो 3 + 4i दिया गया है, मॉड दिया गया = दिया गया 4, क्या दिया गया है 4, तो 3,4 यहाँ कहीं होगा बेटा पॉइंट 3,4 ये पॉइंट हो गया, और इसकी रेडियस क्या बेटा 4 है, तो देखिएगा 3 ये है x और ये है 4, ठीक ना, और 3,4 है, तो इसकी जो सर्कल होगी वो 4 से होकर जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मालूम है ये डिस्टेंस 5 होगी, है ना 5 होगी ना बेटा, पाइथागोरस लगा सकते हैं। और यहाँ से अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये 4 हो जाएगी, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है 9 है, पहले वाले की रेडियस क्या है 9 है, तो उसका 4 रेडियस लेके हम ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल कुछ इससे होगी जो कि इसको टच कर रही होगी। जब टच करेगी तो इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गई, इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस हो गई 0, ठीक है ना, क्योंकि अगर दोनों कब एक दूसरे को टच करते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है 0, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 9th को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा था, ग्राफिकली था ना। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 11th की, ओके।
नाउ ऑल द पॉइंट्स इन द सेट एस, अब ये जो पॉइंट है बेटा वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, अल्फा प्लस का आयोटा अपन अल्फा माइनस आयोटा, ठीक है ना। अब ये कहाँ लाई करता है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो ये अपने को तो पता नहीं कहाँ लाई करता है, ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हैं, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैलिडिटी देखनी है, ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इसके जेड और जेड बार कर देते हैं, जेड और जेड बार को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। चेक करते हैं कि क्या होता है। तो ये अल्फा प्लस का आई हो गया अपॉन अल्फा माइनस का आई हो गया, इनटू में अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें तो अल्फा माइनस आई होगा डिवाइड बाई अल्फा प्लस आई हो जाएगा। देखा जाए तो कैंसिल हो गया, तो जेड इंटू जेड बार की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब ये मॉड जेड स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया, 1 आ गया। मॉड जेड स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। मतलब इक्वेशन किसकी आ गई बेटा, सर्कल की आ गई, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या है बेटा, 1 है। तो सर्कल हुज रेडियस इज 1, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा आएगा बेटा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे कंप्लीट हो गया। बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। तो क्वेश्चन नंबर 12, जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर बी सच दैट मॉड जेड लेस देन 1 इफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन देन। अब आपको आंसर जो चाहिए बेटा ओमेगा के फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जेड की वैल्यू का रिलेशन दिया हुआ, तो हम जेड की वैल्यू निकालेंगे पहले। ओमेगा इज इक्वल टू दिया गया 5 प्लस 3z अपॉन 5 माइनस 5z, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 5 ओमेगा हो गया माइनस का 5 ओमेगा जेड हो गया इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस 3z। जेड को एक साइड भेज दीजिए, तो ये हो गया 5 ओमेगा माइनस का 5 इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3z माइनस का सॉरी प्लस का 5 ओमेगा जेड हो गया, ठीक है ना। अब हम एक देखें तो 5 ओमेगा माइनस का 5 और यहाँ से अगर जेड कॉमन निकाल दिया जाए तो ये आएगा 5 ओमेगा प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 ओमेगा प्लस 3 आ जाएगा। अब जेड की वैल्यू अगर देखी जाए तो जेड की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही है, 5 ओमेगा माइनस का 5 डिवाइड बाई 5 ओमेगा प्लस 3 आ गया, और इसका मॉड कर लेते हैं क्योंकि इसमें मॉड दिया गया है और मॉड की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 दी गई है। तो ये हो गया 5 ओमेगा माइनस का 5। अब ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेस देन क्या दिया गया है, 5 ओमेगा प्लस 3 दिया गया है, ठीक है ना। अब ये एक्चुअल में जेड है बेटा, ध्यान रखिएगा जेड माइनस का 5 है। अब जेड कुछ भी हो सकता है क्योंकि ओमेगा, मान लीजिए जेड 1 लिख देते हैं, लेस देन जेड 1 माइनस प्लस का 3 लिख दिया। अब ये कंडीशन आ गई। अब ये 5 एंड 3 से डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, 5 एंड माइनस 3 से। तो इसको हम एक नंबर लाइन में प्लॉट कर देगा जगह, तो ये वैल्यू -3 बेटा, माइनस का 3 हो गया। यहाँ से रियल नंबर आता तो ये भी 5 हो गया। अब अगर हम देखें तो ये बाइसेक्टर का केस होता है ना बेटा, आपको याद होगा जेड माइनस का जेड 1 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड 2। तो जब भी इक्वल टू का केस होता है बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर ले लीजिए। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा बेटा, इसका मिड पॉइंट आएगा 1। अब देखिएगा जेड माइनस जेड 1 या जेड 1 की 5 से डिस्टेंस, जेड 1 की इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए जेड है तो जेड 1 से 5 की डिस्टेंस और जेड 2 से -3 की डिस्टेंस में पास में कौन होना चाहिए, जेड से। तो मतलब हम इधर कहीं होंगे, हम कहाँ होंगे, इधर कहीं। तो अगर हम इधर कहीं हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से बड़ा होगा। तो मतलब 5 ओमेगा की जो वैल्यू होगी, 5 ओमेगा की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 1 होगी। और ये एक्चुअली रियल एक्सिस के बारे में बात हो रही है, तो रियल पार्ट ऑफ 5 ओमेगा, रियल पार्ट ऑफ 5 ओमेगा या 5 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, इसे कह देंगे 5 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट क्या हो गया, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ग्राफिकली कर लिया, अदरवाइज आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर करके ओमेगा का एक्स प्लस आई वाई एज्यूम करके भी काम कर सकते हैं, तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरत थी नहीं, बाइसेक्टर की इक्वेशन पता है हमें, तो हम ग्राफिकली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि दिया गया है, और ये एक्चुअली क्वेश्चन जो आया था वो एडवांस का क्वेश्चन बेटा 2020 का है। और एक क्वेश्चन दिया है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड let real part of z denote the real part of z, let s be the set of complex number z satisfying
जेड रेस्ट पावर 4 दिया गया है और माइनस मॉड ऑफ जेड इस पावर 4 इज इक्वल टू दिया गया 4 टाइम्स आयोटा ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है ना। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, वेयर Z1 एंड Z2 आर बिलोंग्स टू S, बिलोंग्स टू S। अब बिलोंग्स टू S क्या होता है? S इज अ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं उसके रूट्स हैं। चलिए तो देखते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? जेड इंटू जेड बार होती है ना। चलिए तो थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ पे। जेड पावर 4 है और माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार का स्क्वायर इजिकल टू 4i जेड स्क्वायर, ठीक है, सिंपल से। अच्छा, तो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर, चलेगा। इज इक्वल टू हो गया 4i जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये जेड माइनस का जेड बार है और ये जेड प्लस जेड बार है, इज इक्वल टू क्या गया? 4i। अच्छा, जेड माइनस जेड बार अगर देखा जाए तो क्या होता है बेटा? एक्स प्लस आई वाई, और ये होगा माइनस का एक्स माइनस आई वाई, तो मतलब यहाँ से आएगा 2i वाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जेड प्लस जेड बार की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2x हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ गया? 4i आ गया। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो4x वाई की जो वैल्यू आ गई 4 आ गई, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गया 1। अब ये जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्या बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और इसका ग्राफ जो होता है उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है बेटा, ये ग्राफ होगा आपका। और इसका जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात कीजिए तो जो पॉइंट जो मिनिमम होता है बेटा, इसका पॉइंट 1 1 होगा, क्या होगा? 1,1 और यहाँ पे होगा 1,1। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस के बारे में बात करें, इसके बीच की डिस्टेंस, तो ये -1 -1, ठीक है। तो अब बीच की डिस्टेंस देखें बेटा, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो सकती है? Z1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1,1 हो गया, और Z2 की वैल्यू हो गई -1,-1। अब हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो डिस्टेंस की वैल्यू होती है बेटा √1 + 1, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 का स्क्वायर 4, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2√2 हो गई, है ना, 2√2। लेकिन हमें एक्चुअली क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए था। क्या चाहिए था? हमें स्क्वायर चाहिए था। तो जब हम d का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 8 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन और भी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ तो बच्चों, बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया गया है, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड z इज इक्वल टू दिया गया 1 + आयोटा होल स्क्वायर अपॉन a माइनस आयोटा हैज मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो दिया गया है वो √2/5 दिया गया है। देन z बार इज इक्वल टू, मतलब z बार की वैल्यू निकालनी है आपको। चलिए सॉल्व कर लेते बेटा। तो z जो दिया गया है वो एक्चुअल में ऐसा दिया गया है, z इज इक्वल टू 1 + आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस आयोटा दिया गया है, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है बेटा। होल स्क्वायर मतलब क्या है? 1 + आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होती है, प्लस का 2i होता है। तो डायरेक्ट आप लोग 2i याद रखा करिए, a माइनस आई हो गया, तो ये वैल्यू होगी एक्चुअल में 2i अपॉन सॉरी a माइनस आई आ गया, ये जेड की वैल्यू होगी। अब बात है टारगेट अपना जेड बार का, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो जेड बार का मैग्नीट्यूड किया जाए तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2i डिवाइड बाई a माइनस आयोटा का इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड है √2/5 दिया गया है, ठीक है ना। अब हम अगर इसका मैग्नीट्यूड करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? देखिएगा ध्यान से, यह 2 आएगा, अपॉन में इसका वैल्यू आएगा √a² + 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू है √2/5। अगर आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 4/a² + 1 इज इक्वल टू 2/5। 2 से कैंसिल कीजिए तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2 आ जाएगी और 10 आ जाएगा, मतलब a² + 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा +-3, लेकिन ऑलरेडी a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। a की वैल्यू आ गई। अगर a की वैल्यू आ गई तो आपके पास जो z है वो एक्चुअल में क्या है बेटा? वो 2i/3 - i हो जाएगा, यही तो था ना। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 3 + i हो गया डिवाइड बाई 3 + i हो गया, तो ऊपर वैल्यू क्या जाएगी बेटा? 6i हो जाएगी, हो जाएगी ना 6i, और प्लस का
2i² मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो a माइनस बी मतलब ये पहले 10 हो जाएगी। आपको पता है a² माइनस बी² मतलब प्लस का 10 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए बेटा यहाँ से, तो माइनस का 1 प्लस 3i डिवाइड बाई 5 हो गया। आपको जेड बार निकालना है, तो जेड बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/5 -3/5i। तो ये वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वो कुछ ऐसा दिया गया है, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजरी पार्ट इज इक्वल टू 10। मतलब जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजरी पार्ट 10 है, तो हम उसे 10i लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। x प्लस 10i। आप सेटिस्फाई करना इस कंडीशन को फॉर सम नेचुरल नंबर n क्या होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, देन आपको n और रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू बतानी है। तो हम एक काम करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें हम वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिएगा 2z का मतलब क्या है, 2x प्लस 20i और माइनस का n हो गया डिवाइड बाई 2x प्लस 20i और प्लस का n हो गया इज इक्वल टू हो गया 2i माइनस 1। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करेंगे, अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। या दोनों को कंपेयर कर लेते हैं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है हमें। तो देखिए 2x है, 2x प्लस का 20i माइनस n इज इक्वल टू, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिएगा 4ix हो गया ना, 4ix हो गया और फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 40i इसका मतलब माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2i को मल्टीप्लाई किया तो 2in हो गया, 2in हो गया, ठीक है 2in। अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस 20i होगा और फिर -1 से माइनस का n हो जाएगा। आप चीज़ों को देखते हैं कि कुछ कैंसिल आउट होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। देखा जाए x को, देखा जाए यहाँ पे तो x आपके पास ये है, माइनस का 2x है तो इधर जाके 4x हो जाएगा। या रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें तो रियल पार्ट आपके पास 2x माइनस का n है, 2x माइनस n ये रियल पार्ट हो गया। यहाँ पे रियल पार्ट क्या बेटा -40 माइनस 2x एंड माइनस n, माइनस n कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कितना है बेटा 4x आ गया और 4x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 40 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई -10, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ गया -10। तो आइदर ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं n की। अब इमेजरी पार्ट के बारे में बात करते हैं। 20 आ गया, यहाँ पे इमेजरी पार्ट क्या है 20, यहाँ का इमेजरी पार्ट 4x प्लस 2n माइनस 20 है ना, आयोटा के साथ जो भी है वो इमेजरी पार्ट है। इधर भेजा 40, 4x की वैल्यू हो गई माइनस का 40 और प्लस 2n, तो 2n इज इक्वल टू आ गया 80, सो n इज इक्वल टू आ गया 40। n की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, तो ये नेचुरल नंबर है, तो n इज इक्वल टू 40 एंड रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -10। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस जो है बेटा 2019 के क्वेश्चंस हैं, उनको टैकल कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 और i इज इक्वल टू -√1 है और √1 -1 है, रिप्रेजेंट। अब आपको कंडीशंस के बारे में बात की गई, तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पहले ऐसे सॉल्व करते हैं फिर ग्राफिकली बताएंगे। ग्राफिकली बहुत आसान सा है। तो मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू दिया गया मॉड ऑफ z प्लस 1 दिया गया है, ठीक है ना। जेड की वैल्यू को अगर आप लोग x प्लस आई वाई एज्यूम करते हो, ठीक है ना, तो लोकस की प्रॉब्लम है बेटा, ये किसकी प्रॉब्लम है, लोकस की प्रॉब्लम है। तो अगर जेड की जगह x प्लस आई वाई एज्यूम किया तो x प्लस आई वाई, आई कॉमन, y माइनस का 1 हो जाएगा, ये मॉड हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 हमने एक साथ ले लिया और प्लस का आई वाई ले लिया। अब दोनों साइड का मैग्नीट्यूड देते हैं, मैग्नीट्यूड दिया तो x स्क्वायर आ गया प्लस का y माइनस 1 स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए तो x प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल। इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -x आ जाएगा। मतलब एक लाइन होगी, ये क्या होगी, एक लाइन होगी
जो कि ओरिजिन से पास करेगी और उसका स्लोप क्या होगा बेटा, माइनस का 1 होगा। लाइन ओरिजिन से पास करेगी, उसका स्लोप क्या होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है ना। और ये हम लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन को बाय मिस्टेक +1 की जगह -1 लिख दिया ना बेटा, माइनस, ये एक्चुअली माइनस है बेटा, ठीक है, क्या है, माइनस। तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, माइनस। तो वो थोड़ा सा आंसर मिस्टेक हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट माइनस करना है। तो हम लिखेंगे x प्लस आई के साथ y -1 लिखेंगे, इज इक्वल टू मॉड के अंदर x -1 प्लस आई वाई लिख देंगे। बहुत सिंपल सा ही केस है, तो जल्दी से कर लेते हैं। y -1 का स्क्वायर हो गया, ये x -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस का y स्क्वायर हो गया, मतलब एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना, अलग टाइप से सॉल्व हो गया। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 - 2y इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2x हो गया, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 1 कैंसिल, एक साइड ट्रांसफर कीजिए तो 2x - 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, मतलब y इज इक्वल टू x लाइन। तो एक्चुअली में आंसर क्या आना चाहिए था, स्लोप विथ लाइन 1, ये आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली में मेरे को ग्राफ याद था, तो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो z -1 है, पहला पॉइंट क्या बेटा, z माइनस आयोटा दिया गया। इसका मतलब है कि z एक लोकस है जिसकी पॉइंट 1 से, आयोटा का मतलब क्या बेटा, ये पॉइंट क्या, z0 है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z माइनस z0, और z0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, आयोटा। आयोटा को कहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ पर, ये हो गया 0, 1, ये इमेजनरी एक्सिस होती है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या बेटा, z प्लस और माइनस का 1 है ना, सॉरी ये क्या है, -1 है ना, तो z प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1, मतलब क्या हो गया, ये भी 1 है। तो ये पॉइंट क्या आ गया, 1, 0 आ गया। अब एक्चुअल में क्या है कि एक लाइन है ना, और दोनों इक्वल है, मतलब z एक लोकस है जो कि इन दोनों पॉइंट का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर तो आपको समझ में आ ही रहा है, तो ये जो बाइसेक्टर लाइन है वो है y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है। तो इस टाइप से ये बाइसेक्टर लाइन जिसका स्लोप क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। अब ये पॉइंट आपको मालूम ही है, 1 और 1 है, तो ऑब्वियसली और बाइसेक्ट करेगी, कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ओके। तो ग्राफिकली भी आप इसे, हेलो बच्चों, बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इफ रियल पार्ट ऑफ z -1/2z प्लस आई इज इक्वल टू 1 वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन द पॉइंट एक्स वाई लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन सर्कल एंड अ सर्कल। तो आपको इसके लोकस के बारे में बात करनी है। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन को चेक करते हैं, और चेक जो क्या आ जाए, रियल पार्ट है बेटा, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में z माइनस का 1 है, अपॉन में 2z प्लस आयोटा दिया हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, इसे रियल और इमेजनरी पार्ट में चेंज करेंगे और उसके लोकस के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो z की जगह क्या है, x प्लस आई वाई माइनस का 1 है, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2x प्लस 2iy प्लस आई हो जाएगा। रियल को एक साथ कर लेते हैं, x -1 हो गया, प्लस का iy हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस आयोटा के साथ आएगा 2y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब से रियल और इमेजनरी पार्ट में करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस आई 2y प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस आई 2y प्लस 1। तो इसके रियल पार्ट के बारे में क्यों बात करनी है, तो रियल पार्ट को ही देखेंगे। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट आ जाता है, तो 2x -1 हो गया। इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आता है, क्योंकि आई गायब हो जाता है, तो आई स्क्वायर हो गया, तो माइनस का आई स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा। ये y के साथ क्या आ गया बेटा, 2y प्लस 1 हो गया, प्लस का बाकी जो भी हो गया वो सब क्या आएगा, आयोटा के साथ आएगा, डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर है वो a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो आपको मालूम है a इसका प्लस b इसका हो जाता है, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और रियल पार्ट जो था, और रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 2x हो गया, प्लस का 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, क्योंकि रियल पार्ट की जो वैल्यू है एक्चुअली बेटा, रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, 1 दी गई, तो 1 को साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आएगा, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y हो गया। अब एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए, तो वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3/2y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0।
अब ये जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन मैच करती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसका सेंटर जो होता है वो सर्कल होता है ना, माइनस सी और माइनस एफ होता है। तो सेंटर देखा जाए तो सेंटर आ गया माइनस का हाफ एंड ऑफ -3/4। तो ये जो सर्कल का ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो बच जाता है सर्कल का ये कंडीशन। तो देख लेते हैं डायमीटर ये आती है कि नहीं आती है। तो रेडियस निकालते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, और जी स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/4, इसका स्क्वायर क्या तो 9/16 और माइनस का सी, तो सी की वैल्यू क्या बेटा कांस्टेंट 1/2 है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है तो इसका देख लेते हैं एलसीएम कितना आता है बेटा। तो यहाँ पे आएगा अगर 4 से किया जाए तो 13, √13/16 माइनस 1/2। अब इसे कैलकुलेट किया जाए तो 8 हो गया बेटा 8, तो √5/4 आ जाएगा। अब डायामीटर की एक्चुअली बात की गई थी, किसकी बात की गई थी, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है बेटा 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 रेडियस की वैल्यू क्या होगी √5/4, तो वैल्यू क्या आ गई √5/2। तो ये डायामीटर हो जाएगा सर्कल की, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, सर्कल हुज डायमीटर इज √5/2। तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बेटा। सिंपल कर लिया हम लोगों ने x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा, इफ 3 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आई कॉस थीटा and theta belongs to 0 to 2 pi is a real number, then the argument of sin theta plus I cos theta, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक ना। तो पहली बात तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और a प्लस आई बी के फॉर्म में निकाल लेते हैं। और ध्यान रखना है कि इज अ रियल नंबर कहा गया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल नंबर होता है तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी सेम होता है, रियल नंबर, ठीक ना। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो 3 प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस आई कॉस थीटा इज इक्वल टू जो है, इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए बेटा। तो 3 माइनस आई साइन थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस आई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया 12 प्लस 4i साइन थीटा हो जाएगा प्लस 3i कॉस थीटा है, और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 12 आएगा, माइनस का 4i साइन थीटा हो जाएगा माइनस 3i कॉस थीटा हो गया, और माइनस से माइनस प्लस, प्लस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, 12 भी कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो 8 साइन थीटा, ठीक ना, और प्लस का 6 कॉस थीटा, आई बाहर हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब आपके पास क्या आ गया बेटा 8 साइन थीटा आ गया और प्लस का 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब अगर यहाँ से देखें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा आपके पास, कॉस को इधर ट्रांसफर किया है ना, कॉस को इधर ट्रांसफर किया तो इधर आएगा तो माइनस का 3/4 आएगा, ये टेन थीटा आ गया। ओके, अच्छा अब हमें बात की थी बेटा आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, कॉस बाई साइन, तो टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। अब ये समस्या ये है कि समझना ये है कि यहाँ पे वैल्यू बेटा माइनस का 3/4 है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, तो यहाँ से अगर हम साइन और कॉस के बारे में बात करते हैं, ये क्या बेटा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये कितना आएगा 5। तो ये हो गया 10 इनवर्स 4 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस की वैल्यू 4/5 और साइन की वैल्यू 4/3। अब 3/5 तो 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4/3 आ गया। अब ये समस्या ये है कि एक्चुअल में ये वैल्यू कैसी है बेटा नेगेटिव है, ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो 10 का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, आया सेकंड में या तो फोर्थ में, ठीक है ना, आया सेकंड या फोर्थ में। तो यहाँ पे जो बात होगी कि यहाँ पे जो सेकंड का केस है, सेकंड के केस में क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हमें भेजना है सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा पाई माइनस करना पड़ेगा। तो एक केस तो ये हो सकता है, या तो माइनस 10 इनवर्स 4/3 होगा, या तो फोर्थ में जाएगा। अब इसमें से जो ऑप्शंस हैं आपके पास, वो ऑप्शन देखिए, एक तो ये है पाई माइनस, और दूसरा क्या है माइनस का 10 इनवर्स 4/3, तो माइनस तो है नहीं कहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा क्या कौन सा हो गया 17 हो गया। नेक्स्ट बाद में बात कर लेते हैं।
ना क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया बेटा, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स, मतलब इसके रूट्स जो हैं, एक तो रूट है अल्फा प्लस आई बीटा है, अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है तो अल्फा माइनस आई बीटा है, ठीक है ना। तो पहला काम तो ये कर सकते हैं कि इसका सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, प्लस अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ रूट 2 अल्फा, और सम ऑफ रूट क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का बी आ गया, तो एक केस तो ये बन गया। एंड सेकेंड रूट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस आई बीटा है एंड अल्फा माइनस आई बीटा है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 45, और ये जो वैल्यू है वो हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 45। एक कंडीशन और दी गई है, एंड दे सेटिस्फाई मॉड जेड प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 10, तो मॉड जेड प्लस 1, तो मॉड जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रूट 10। अब जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा भी हो सकती है, जेड की वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा भी हो सकती है, क्योंकि ये रूट्स हैं। तो हमने यहाँ पे अल्फा प्लस आई बीटा ले लिया, तो अल्फा प्लस आई बीटा प्लस 1 का मैग्नीट्यूड वो हो गया 2 रूट 10, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर, ये 40 हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर होता है। यहाँ से वैल्यू देख लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू आ गया 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी बेटा 45, तो इधर ट्रांसफर किया तो 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 45, मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2 अल्फा चेक कर देंगे बेटा, ये 45 है तो इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 45 हो गया, तो माइनस का 5, ठीक है ना, चलेगा ना, माइनस 5 हो गया, तो 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू माइनस 5, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस का 4 माइनस का 6, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3, अल्फा आ गया। और अपना टारगेट क्या था बेटा, बीटा का, बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी इज इक्वल टू आ गया माइनस का 6, ठीक है ना, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया दैट इज अ बी स्क्वायर माइनस बी, तो 36 माइनस का 6 इज इक्वल टू 30, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, ठीक है ना, क्योंकि किसी और को मैच नहीं करता है ना, तो ऑप्शन कौन सा आएगा 30, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 18। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की ना, क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है उसके बारे में, लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3/2 दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आता है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस आई रूट 3/2, और ये आपको शायद याद भी होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ओमेगा होती है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से काम चलाना पड़ेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन जो दी गई वो ए दिया गया है 1 प्लस अल्फा समेशन के इज इक्वल टू 0 टू 100 अल्फा पावर 2 के दिया गया, ठीक ना। तो हम लोग क्या करें 1 प्लस अल्फा, और ये जो समेशन है वो एक्चुअल में इस टाइप से 0 पुट किया तो 1 आ जाएगा, फिर अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर अल्फा 4 आएगा, प्लस अप टू अल्फा रेस्ट पावर 200 आ जाएगा। ये सीरीज है जीपी की, तो जीपी की सीरीज का एडिशन कर देते, तो 1 प्लस अल्फा हो गया, क्या होता है 1 माइनस कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब ये 1 प्लस अल्फा है और ये हो गया 1 माइनस अल्फा पावर 200 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। एक्चुअल में अल्फा है क्या, अल्फा तो ओमेगा है, तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा, और ये 1 ओमेगा पावर 200 है, तो ओमेगा पावर 200 3 का मल्टीपल देख लीजिए बेटा, तो 3 का मल्टीपल अगर देखेंगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ओमेगा स्क्वायर, देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 जा 3, ठीक है ना, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18 हो जाएगा, और फिर 3 6 जा, और फिर बचेगा क्या बेटा 2, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ये केस आएगा आपके पास, मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 1 प्लस ओमेगा हो गया, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस का ओमेगा होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है 200, ठीक है,
और यहाँ पे जो टर्म्स हैं हमारे पास, कितने हैं टर्म्स हैं बेटा, 0 से 100 तक, तो 100 तक टर्म्स मतलब 101 टर्म्स हैं, तो ये 202 आएगा बेटा। ये कितना आएगा, 202। और 202 अगर आएगा तो 202 के केस में हमें करना पड़ेगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 202, तो 202 का केस यहाँ पे आएगा 67 टाइम्स, और यहाँ ओमेगा बचेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 1 प्लस ओमेगा आ गया, और ये आ गया 1 माइनस ओमेगा, ठीक है ना, अपॉन में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, ए इसका माइनस बी इसका, ये कंप्लीट कैंसिल आउट होगा, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो ए की वैल्यू है 1। सेकंड बात करते हैं बेटा, सेकंड जो सीरीज दी गई है वो सेकंड सीरीज ऐसी दी गई है, बी की वैल्यू है सिग्मा 0 to 100 तक और अल्फा पावर 3 के। तो हम बी के बारे में बात करते हैं। बी की वैल्यू दी गई सिग्मा के की वैल्यू 0 to 100 तक और अल्फा रेस्ट पावर 3 के। अल्फा का मतलब बेटा ओमेगा है, ध्यान रखिएगा। तो ये ओमेगा पावर 0 हो गया, प्लस ओमेगा पावर 3 प्लस ओमेगा पावर 6 प्लस ऐसे ही जा करके ओमेगा पावर 100 जब पुट करेंगे तो 303 हो जाएगा। टर्म्स कितने बेटा, यहाँ से 101 है, और हर एक की वैल्यू क्या है 1 है, हर एक की वैल्यू क्या है 1 है, तो 101 आ गया। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 101 आ गई। अब आपको इक्वेशन चाहिए थी, तो इक्वेशन का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो ए की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू 101 प्लस का इंटू कर देंगे तो 101 आ जाएगा 0। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, और ये ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा बेटा, ऑप्शन आपका बी मैच कर जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, 19 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सेट कर लिया जाए। 20 देखते हो। 20 क्या दिया गया है, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 एंड अ मॉड जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 2 है 5/2, देन द मॉड ऑफ जेड प्लस 3 है, मतलब जेड की 3i से डिस्टेंस निकालनी, मतलब पहली बात तो जेड पता होना चाहिए, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल सा केस होता है बेटा, जेड माइनस का आयोटा दिया गया है इज इक्वल टू इन अ मैग्नीट्यूड जेड प्लस 2 आयोटा दिया गया है, ठीक है। अब जेड को मान देते हैं बेटा एक्स प्लस आई वाई है, देखेंगे क्या मिलता है। तो जेड की वैल्यू बेटा एक्स प्लस आई वाई है और माइनस का आई हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और प्लस का 2i लिख लिया। ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस 1 आयोटा के साथ हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा के साथ हो गया वाई प्लस 2 और मैग्नीट्यूड कर दीजिए बेटा इसका, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का वाई माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या मिल गया वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ठीक है ना। वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 4y इधर ट्रांसफर कर दिया तो 6y आ गया, क्या आ गया 6y आ गया, और इसको अगर ट्रांसफर किया तो माइनस का 3 हो गया, तो y की जो वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है ना। y की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, ठीक है। अब आपके पास दिया गया मॉड जेड इज इक्वल टू 5/2 दिया गया बेटा, तो मॉड जेड का मतलब होता है बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 5/2, स्क्वायर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है इज इक्वल टू हो गया 25/4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ट्रांसफर करेंगे तो 25 माइनस 1 24/4 मतलब 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर भी मालूम है आपको, वाई भी मालूम है, अब हमें निकालना क्या है मॉड जेड प्लस 3i, तो मॉड जेड प्लस 3i के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेड का मतलब है एक्स प्लस आई, वाई के साथ क्या हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक ना। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर 6 है प्लस वाई की वैल्यू बेटा माइनस का 1/2, तो 3 माइनस 1/2 का मतलब हो गया 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर 25/4, 24 मतलब 49/4 हो गया। और ये जेड की वैल्यू हमेशा रूट के अंदर होती है बेटा, क्या होती है हमेशा रूट के अंदर होती है, तो इसे रूट ले लेते हैं, ये रूट हो गया, तो ये कितना आया 7/2, तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका आंसर आ जाएगा 7/2। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो भी हैं वो सब जेईई मेंस 2020 के हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है 21। ठीक है, क्या दिया गया बेटा, जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4, देन जेड कैन नॉट बी। देखो जेड की वैल्यू क्या नहीं हो सकती उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जेड को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में लेते हैं तो एक्स प्लस आई वाई लेते हैं, ठीक ना। तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा बेटा, इसका रियल पार्ट ऑफ जेड होगा आपका एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, ये होगा वाई। और इसके बारे में बात की गई तो यहाँ पे कहा गया एक्स रियल पार्ट, वाई इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 4। तो ये एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें कंडीशंस बहुत सारी बन सकती हैं, उस कंडीशन को हम लोग ग्राफ से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा पहला केस तो ये है कि इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये होगा 4, 0 और ये पॉइंट होगा 0, 4। जैसे ही आपने एक्स में मॉड लगाया तो निगेटिव पार्ट कैंसिल हो जाता है और ये पॉजिटिव का रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो ये आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। और जब वाई में मॉड लगाया तो ये जब कंप्लीट वाई का पॉजिटिव पार्ट होता है वो निगेटिव में आ जाता है, ये हिस्सा, ठीक है ना। मतलब ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाती है। तो मतलब आपको दिख जो रहा है वो एक स्क्वायर पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। स्क्वायर पार्ट की मतलब ये जेड जो होगा वो कहीं पे भी हो सकता है। ये जेड, ये सारे लोकेशंस जो हैं वो किसके हैं, जेड के हैं, ठीक है। ये सारे क्या है पॉइंट्स जेड के हैं, जेड कहीं पे भी हो सकता है। तो जेड क्या नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जेड की वैल्यू जो है मॉड जेड का मतलब हो गया बेटा कि जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी जो मिनिमम होगी वो मिनिमम कितनी होगी बेटा, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब -4 अपॉन क्या आएगा बेटा, √2 आएगा, है ना, यही तो आएगा √2। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2√2 हो जाएगी। तो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस क्या बेटा 2√2 है, ठीक है ना। तो 2√2 से कम नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। कहाँ तक ज़्यादा हो सकता है, मतलब जो जेड की जो वैल्यू है मॉड जेड की जो वैल्यू है वो कहाँ से 2√2 से ले करके कहाँ तक हो सकती है 4 तक हो सकती है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ये हो सकती है। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए √2 की वैल्यू इससे बड़ी होती है, √8 ठीक है, √7 की जो वैल्यू है ना वो इसके बीच में लाई नहीं करती है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता है। ओके, तो इस टाइप से आप ग्राफिकली अप्रोच से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 इस टाइप से आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 22 है, अब द वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आई कॉज 2π/9 अपॉन 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आई कॉज 2π/9 रेस्ट पावर 3 है। रेस्ट पावर क्या बेटा 3 है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिमाइवर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिमाइवर्स कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। ये 1 प्लस साइन दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये एक्चुअल में दिया गया 1 प्लस साइन, और अगर हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो ये 2π/9 का मतलब कितना हो जाएगा 40 डिग्री, प्लस का आई कॉज 40 डिग्री हो जाएगा, प्लस आई साइन 40 डिग्री हो गया, माइनस आई कॉज 40 डिग्री हो जाएगा। और पावर में 3 है ही, तो पावर में 3 को बाद में यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। अब एक्चुअली में साइन के साथ काम नहीं बनता है 1 का, तो हम लोग इसे क्या करेंगे कॉज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना 1 प्लस का कॉज या साइन 90 माइनस 50, ठीक है ना। तो ये कॉज क्या हो जाएगा, कॉज 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, प्लस आई साइन ये हो जाएगा 50 डिग्री डिवाइड बाई, बात समझ में आई होगी आपको, सिंपल सी बात बेटा। देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा साइन 90 माइनस 50, इसका मतलब क्या हो गया 40 डिग्री। अब 40 का मतलब हो गया कॉज 50 डिग्री, ठीक है ना, हो जाएगा ना। इसी टाइप से आपको क्या करना है 1 प्लस का यहाँ पे क्या लिखना है कॉज 50 डिग्री लिखना है, और माइनस का आई साइन 50 डिग्री लिखना है, और पावर में 3 है। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको पता होगा 2 कॉज स्क्वायर, हाफ एंगल हो जाता है तो ये हो जाएगा 25 डिग्री, प्लस का इसे भी हाफ में कन्वर्ट करेंगे तो आई टाइम्स 2 साइन 25 डिग्री और कॉस 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाई इसे देखा जाए तो ये भी 2 कॉज स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का आई साइन 2 साइन 25 डिग्री और कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा उसका बहुत अच्छे से यूज करेंगे। 2 कॉस 25 डिग्री कॉमन ले लीजिए,
2 cos 25 डिग्री कॉमन दिया तो cos 25 डिग्री हो जाएगा प्लस का I sin 25 डिग्री हो जाएगा। 2 cos 25 डिग्री कॉमन है, ठीक है। यहाँ से 2 cos 25 डिग्री कॉमन ले लीजिए तो cos 25 डिग्री हो जाएगा और माइनस का I sin 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और पावर में 3 है ही, और cos 25 डिग्री बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको ये मालूम होगा कि cos थीटा प्लस I sin थीटा जो होता है वो होता है e पावर I थीटा, ठीक ना। और cos थीटा माइनस I sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है e पावर माइनस I थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया e पावर I 25 डिग्री और डिवाइड बाई e पावर माइनस I 25, ठीक है ना, और पावर 3 है तो e पावर I ये हो जाएगा 50 और पावर में 3 हो जाएगा। पावर 3 का मतलब होगा e पावर I 150, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो cos 150 डिग्री हो जाएगी और प्लस का I sin 150 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है बेटा, बहुत आसान से तरीके से बता दिया है। और cos 150 का मतलब क्या होता है, साइन 90 प्लस 60 तो 60 डिग्री हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और प्लस का I cos क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब वैल्यू लगा देते हैं, साइन 60 की वैल्यू होती है -√3/2 और प्लस I 1/2, माइनस कॉमन ले सकते हैं और 1/2 भी कॉमन लीजिए तो √3 माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो -12√3 माइनस आयोटा, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसको मैच कर जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा तरीका था ना। ओके, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया हुआ है बेटा वो स्क्वायर रूट का केस है, देखिएगा। द इमेजनरी पार्ट ऑफ 3 + 2 अंडर रूट ऑफ -54 पावर 1/2 है माइनस ऑफ 3 - 2 अंडर रूट -54 पावर 1/2 दिया गया है। अब एक्चुअली में -54 का मतलब क्या है रूट के अंदर, इसका मतलब 27 का रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इस में क्या निकाल सकते हैं, इसका रूट निकाल सकते हैं क्या, इसे देखना पड़ेगा। इसे 9 6 जा कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ -6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 आयोटा √6 हो जाएगा। और 3 अगर बाहर हो गया तो यहाँ 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 + 6 आयोटा √6 हो जाएगा और पावर आपके पास 1/2 दी गई है और माइनस ऑफ 3 - 6 आयोटा √6 हो गया और पावर में 1/2 है। इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और देन हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लें। इसे सपोज कर लेते हैं कि ये क्या बेटा, ये वैल्यू e है तो इसका स्क्वायर कर लिया जाए, फिर बाद में रूट निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो स्क्वायर किया तो क्या आ गया बेटा 3, भाई इसका स्क्वायर होगा ना a स्क्वायर, तो 3 + 6 आयोटा √6 हो गया, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर कर लीजिए 3 - 6 आयोटा √6 हो गया और माइनस का 2a × b हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 3 + 6 आयोटा √6 हो गया और इंटू में 3 - 6 आयोटा √6 हो गया और पावर में क्या बेटा अंडर रूट में है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगा और माइनस का क्या हो गया 2 अंडर रूट में a स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए बेटा। तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 36 स्क्वायर, तो मतलब 36 हो गया और √6 मतलब 6 हो गया, 216 हो गया और आयोटा का स्क्वायर हो गया, ये प्लस का हो गया तो प्लस का 216 हो गया, ये हो गया 6 - 2 अंडर रूट ऑफ 225 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 - 2 × √15 हो गया, क्या हो गया बेटा √15 हो जाएगा ना। तो मतलब ये 15 हो जाएगा और 15 2 30 हो जाएगा, मतलब ये आएगा माइनस का आपके पास 24। ये ई स्क्वायर की वैल्यू है, तो ई की जो वैल्यू आनी चाहिए तो वो अंडर रूट में क्या आएगी -24 आ जाएगी और -24 को आप लिख सकते हैं 2 √ 6 आयोटा। और आपसे पूछा ही गया था बेटा कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया बेटा 2√6 हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो माइनस में आनी चाहिए थी, तो कुछ आ गया बेटा 2√6 आइटा आएगी। तो इस टाइप का ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो एक काम कर सकते, इसका मतलब क्या हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता था ये प्लस माइनस हो सकता था, मतलब माइनस का 2√6 आयोटा भी हो सकता है
और प्लस का 2√6 आयोटा भी हो सकता है। तो मतलब इमेजनरी पार्ट क्या आ सकता है बेटा, माइनस का 2√6 आ सकता है। ठीक है ना, तो केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था 2 टाइम्स में, तो केवल एक ही ऑप्शन आपके पास इस टाइप से आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है उसको देख लीजिए ध्यान से। इफ आयोटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेस्ट पावर m बाई 2 इज इक्वल टू दिया गया 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 रेस्ट पावर n बाई 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 दिया गया है। एम एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द लेटेस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ एम एंड एन। लीस्ट वैल्यू के बारे में बात की गई है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू भी इक्वल है और ये वैल्यू भी इक्वल है। तो एक काम कर सकते हैं, देखते हैं। पहली बात तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बेटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से करते हैं। इसका मतलब हो गया इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई, यहाँ देखेंगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि ए इसका माइनस बी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आयोटा हो जाता है बेटा, क्योंकि आपको मालूम है ना 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मतलब 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, मतलब इसकी वैल्यू जो है एक्चुअल में आई है, आई पावर m बाई 2 है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा -1 दिया गया है, ठीक है ना। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको करना पड़ेगा आयोटा -1 से +1 से और आयोटा +1 से। तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया तो मतलब 2 आयोटा हो गया। नीचे देख लेते हैं, नीचे की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे आएगी आई स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगी, तो मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, तो मतलब इसका मतलब है माइनस का आयोटा। तो ये एक्चुअल में माइनस आयोटा है और पावर में n बाई 3 है, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब ये 1 कब आ सकती है, ये देखना पड़ेगा। अब m की वैल्यू जो होती है आयोटा, ध्यान रखिएगा, आयोटा की पावर क्या होती है 4, 1 हो जाती है। मतलब आयोटा की पावर 4 होनी चाहिए कम से कम। क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर बोला गया तो जीरो तो ले ही नहीं सकते, तो 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर में 4 आना चाहिए, तो m बाई 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ऐसे n बाई 3 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8 और n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12, ठीक है ना। और इसका जो लीस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा वो क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है 4 होगा, ठीक है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये m और n लीस्ट वैल्यू है, क्योंकि m की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है जिसके लिए इसकी पावर 4 के मल्टीपल में आ सकती है, लेकिन हमें लीस्ट वैल्यू पूछी गई थी तो m की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 12 आ गई। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बातें करेंगे बेटा बाद में, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करनी है, तो उससे हमने अभी पेस्ट नहीं किया हुआ है, उसको देखते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z1 and Z2 are complex numbers such that real part of Z1 is equal to mod of Z1 minus 1 and real part of Z2 is equal to mod of Z2 minus 1 and argument of Z1 minus Z2 is equal to pi by 6, then imaginary part of Z1 plus Z2 is equal to, ठीक है। तो सिंपल सा काम ये काम करना है कि हम लोग यहाँ पर जो Z1 है उसको ले लेते हैं बेटा x1 प्लस IY1, ठीक है ना। और इसी टाइप से हमने ले लिया Z2 को x2 प्लस IY2 ले लिया, ठीक है ना। तो अब आपके पास जो रियल पार्ट ऑफ Z1 है, इसका मतलब है x1 इज इक्वल टू जो है वो मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू क्या बेटा, x1 प्लस का IY1 माइनस का 1 है और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट किया जाए तो बेटा रियल पार्ट की है, तो x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और प्लस क्या आएगा y1 स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आएगी x1 स्क्वायर की, ठीक है ना। सेम मैनर हम लोग बात अगर यहाँ पे करें, और यहाँ पे भी बात वही की गई है बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z2 मतलब x2 की जो वैल्यू है वो इन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 की वैल्यू होगी x2 प्लस IY2 माइनस 1 दी गई है। तो x2 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बेटा क्या आएगी, x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और प्लस का y2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बात ये भी की गई कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, ये फर्स्ट लिख लेते हैं और सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो आर्गुमेंट जो Z1 माइनस Z2 एक्चुअल में जो है वो क्या है बेटा, x1 प्लस IY1 है और माइनस का x2 प्लस IY2 है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें x1 माइनस x2 हो जाएगा और प्लस का I हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इसका जो आर्गुमेंट निकालेंगे हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो क्या लिखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिखते हैं, और ये भी क्या होता है बेटा टेन इनवर्स में होता है ना।
और ये जो वैल्यू दी गई वो π/6 दी गई है। तो इसका मतलब हो गया y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 की जो वैल्यू दी गई है वो π/6 दी गई, मतलब 1/√3 दी गई है। तो इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर के हमें निकालना क्या बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो हमें निकालना टारगेट ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो इसका मतलब है Z1 और Z2 का जो सम करेंगे उसका इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब है कि हमें y1 प्लस y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इन सिस्टम को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से देखिएगा फर्स्ट माइनस सेकंड करने जा रहा हूँ मैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो क्या मिलेगा बेटा, x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो x1 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस वन होल स्क्वायर x2 माइनस वन होल स्क्वायर और माइनस का y2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो ये x1 स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 2x1 हो जाएगा प्लस y1 स्क्वायर है माइनस का x2 स्क्वायर आएगा माइनस 1 आएगा प्लस का 2x2 आएगा और प्लस माइनस का y2 स्क्वायर आ जाएगा। चीज़ें जो कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल कर देते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर से x2 स्क्वायर से प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल होगा। इस 2 को हम इधर ट्रांसफर कर देते तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x1 माइनस x2 आ जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स x1 माइनस x2 आ जाएगा और इज इक्वल टू आएगा आपके पास y1 माइनस y2 और y1 प्लस y2। आपको दिख रहा होगा ए इसका माइनस बी इसका लगा सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू अगर x1 माइनस x2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, √3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आएगा इसका क्या आएगा बेटा, 2√3 आएगा और इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं बेटा हम लोग। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया बेटा 26 नंबर। ठीक है, 26 क्या दिया गया बेटा, u इज इक्वल टू दिया गया 2z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस के टाइम्स आयोटा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है और k पॉजिटिव है। इफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द y एक्सिस। मतलब इस कर्व की इक्वेशन पहले निकालनी है और वो क्या कर रहा है, y को कट कर रहा है एट द पॉइंट p एंड अ q वेयर pq इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ k। तो ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा है, तो देखते हैं। तो u की जो वैल्यू दी गई उसके बारे में बात कर लेते हैं और इसका हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो z दिया गया है वो x प्लस आई वाई है, तो हम लोग यहाँ जस्ट पुट कर देते हैं। तो u इज इक्वल टू जो दिया गया है वो 2x प्लस 2iy है और प्लस का आयोटा दिया गया है डिवाइड बाई x प्लस आई वाई माइनस के आई दिया गया है। तो हम रियल पार्ट को अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। तो 2x प्लस का आयोटा के साथ क्या बेटा 2y प्लस 1 है और डिवाइड बाई यहाँ है x प्लस आई के साथ y माइनस के। तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज कर लेते हैं। x माइनस आई वाई माइनस के डिवाइड बाई x माइनस आई वाई माइनस के। अगर रेशनलाइज किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a माइनस बी है तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का y माइनस के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो होते हैं x, a माइनस बी है और a प्लस बी है तो a इसका प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर होता है ना यहाँ पे। रियल पार्ट देते हैं, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया। इस रियल को इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से रखिएगा माइनस का आई स्क्वायर होता तो प्लस का हो जाएगा और वैल्यू क्या बेटा y माइनस के 2y प्लस 1 है और y माइनस के है प्लस आयोटा के साथ देख लेते बेटा। आयोटा के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू हो जाएगा 2y प्लस 1 हो जाएगा और आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2x y माइनस के हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका रियल पार्ट देखा जाए और इमेजिनरी पार्ट देखा जाए तो रियल पार्ट का सम और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, तो रियल पार्ट ऑफ यू 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और y माइनस के डिवाइड बाई आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट का भी जो एलसीएम होगा वो सेम होगा तो हम लोग यही लिख देते हैं x 2y प्लस 1
प्लस 2xy माइनस के इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपका अब है, किसको कट करिए बेटा, कट कर दिए वाई एक्सिस को, वाई को कट करेंगे तो इसका मतलब एक्स की हो जाएगी 0, एक्स क्या हो गया 0, जहाँ पे भी एक्स दिखेगा वहाँ 0 कर दीजिए, 0 हो गया। ये हो गया 2y प्लस 1 वाई माइनस के, ये एक्स 0 हो गया बेटा, ये भी 0 हो गया है, इज इक्वल टू, अगर ये देखें तो एक्स 0 हो गया तो ये वाई माइनस के का होल स्क्वायर हो गया। दोनों साइड से आप वाई माइनस के कॉमन ले सकते हो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वाई की वैल्यू के आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ गई, के आ गया, इसे y1 मान लेते हैं। तो अगर y प्लस ये वैल्यू जो आ गई, सॉरी 1 है यहाँ पे, और ये आएगा y माइनस का के, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस का के माइनस 1 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया। y1 और y1 y2 के बीच की जो डिस्टेंस दी गई वो 5 दी गई है, तो इनके बीच की डिस्टेंस देखते हैं बेटा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है ना आपको, के माइनस का माइनस के माइनस 1 कर दिया, और रूट अंडर में है और ये स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कितना दिया गया, 5 दिया गया है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 2k हो जाएगी, और प्लस का 1 होल स्क्वायर, मतलब 2k प्लस 1 ही लिख देते हैं, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या करना है, स्क्वायर करना, सॉरी प्लस 5 आ जाएगा। 2k की वैल्यू आ गई आपके पास 4, और k की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो इस टाइप से आप k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, 2 की वैल्यू, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इफ a एंड b आर रियल नंबर्स सच दैट 2 प्लस अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू a प्लस b अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, देन a प्लस b इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो अल्फा दिया गया है वो है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, और ये जो होता है ये ओमेगा होता है, ये बहुत बार बता चुके हैं हम, ठीक है ना, क्या होता है, ओमेगा होता है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पार्ट है। तो अगर आपको 2 प्लस ओमेगा पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2 प्लस ओमेगा, तो जब भी क्यूब रूट के बारे में बात होती है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, ठीक है। पावर 4 है तो पावर 4 नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा माइनस करेंगे इसे, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, देखिएगा, ये 1 प्लस ओमेगा है और पावर की 4 है। 1 प्लस ओमेगा को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना। पावर 4 को हम लोग इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा पावर 4 हो गया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और पावर में क्या है 2 है। अब ये जो वैल्यू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, ओमेगा होती है, और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया और पावर में 2 आ गया। 1 प्लस ओमेगा अभी बात हुई थी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो माइनस ओमेगा और माइनस 2 तो मतलब -3 ओमेगा स्क्वायर हो गया और पावर में 2 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यह आ गया 9 ओमेगा पावर 4 मीन्स 9 ओमेगा, ठीक है, क्या गया 9 ओमेगा। तो मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो a प्लस बी ओमेगा के बराबर हो गई, 0 प्लस 9 ओमेगा। तो a इज इक्वल टू 0 आ गया और b इज इक्वल टू क्या गया 9। तो a प्लस बी निकालना, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा बेटा, आपको ऑप्शन 3 मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 27 को कंप्लीट कर देंगे, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है बेटा, देखिए, तो 28 को देख लेते हैं। 28 दिया गया है, if the four complex numbers z bar minus 2 real part of z bar and a z minus 2 times real part of z represent the vertices of a square of side 4 unit, ध्यान रखिएगा साइड की लेंथ क्या है 4 यूनिट इन द आर्गन प्लेन, देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू। तो इसको हम लोग थोड़ा ज्योमेट्री से करने की कोशिश करते हैं, ज्योमेट्री से। अब देखिएगा z इज अ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बार जो होगा उसका जस्ट अपोजिट होता है बेटा, यहाँ पे z बार। अब ये जो है वो एक्चुअल में वर्टिसेस है, तो वर्टिसेस है तो ऑब्वियस सी बात है ये साइड होगी। अब ये जो साइड है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्क्वायर बनेगा वो ऑब्वियस सी बात है इधर बनेगा ऐसा या कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करें, और ध्यान रखिएगा इसकी जो लेंथ है वो 4 यूनिट है,
लेंथ क्या है 4 यूनिट है, तो अब सी बात है 2 लेंथ होगी, 2 लेंथ होगी ना। ओके, अभी ये डिस्टेंस हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अब जेड बार माइनस का 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड बार, तो तीसरा वर्टिसेस जो दिया गया जेड बार माइनस का 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड बार, तो जेड बार का जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, एक्चुअली ये पॉइंट क्या है बेटा, ये एक्स कामा माइनस वाई है, ये पॉइंट एक्स कामा वाई है, तो एक्स का रियल, इसका रियल पार्ट क्या होगा बेटा, एक्स होगा, एक्स को 2 टाइम्स माइनस कर दें मतलब -2x कर दें, और -2x कहाँ जाएगा बेटा, एक्स को इधर लेके आएंगे, मतलब ये x डिस्टेंस है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे 2x डिस्टेंस पर, ये 2x डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब ये अगर 2x डिस्टेंस है और यही वर्टिसेस है, तो ये हो गया जेड बार माइनस का 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड बार। अगर ये 2 टाइम्स की डिस्टेंस है तो ये लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी फोर्थ जो दिया गया वो जेड माइनस का 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड दिया गया है, तो जेड तो वही है और 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब जेड माइनस का 2x कहा गया है, तो 2x यहाँ जाएगा फिर से वापस इधर, तो ये वर्टिसेस है, ठीक है ना, ये वर्टिसेस आपका स्क्वायर हो गया, तो जेड माइनस का 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया। इस टाइप से आपने स्क्वायर फॉर्म कर दिया, और स्क्वायर फॉर्म करने के बाद मॉड जेड निकालना, तो मॉड जेड का मतलब है कि जेड की वैल्यू ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है ना, तो ये एक समय 2 है, ये 2 है, तो मॉड जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 2√2, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 2√2। तो ये ज्योमेट्रिकली बहुत आसान सा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 29, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया गया है वो सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है, द वैल्यू ऑफ -1 प्लस i√3 बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर 30 दिया गया है, ठीक है। इसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा काम है बेटा, अभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था कि -1 प्लस i√3 बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग। तो जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया उसे हम लोग कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे, बाई हमने 2 एक्स्ट्रा कर दिया बेटा, 1 माइनस आयोटा कर दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, पावर में क्या है 30 है। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या बेटा, एक्चुअली ओमेगा है, तो ये ओमेगा पावर 30 हो गया इंटू 2 पावर 30 हो गया डिवाइड बाई 1 माइनस आई पावर 30 हो गया, ठीक है ना, सबको सेपरेट कर दिया। अच्छा क्यूब रूट ऑफ ओमेगा में ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो ओमेगा पावर 30 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, तो ये एक्चुअल में आ गया 2 पावर 30 डिवाइड बाई, यहाँ देखते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दिया और कंप्लीट पावर 15 कर दिया। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, तो मतलब 1 माइनस आई, ये आयोटा स्क्वायर है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है 2 पावर 30 है डिवाइड बाई -2 आयोटा पावर 15 है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये 2 पावर 30 लिख दिया डिवाइड बाई लिख देते हैं -1 पावर 50, मतलब माइनस लिख सकते हैं, 2 पावर 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये हो गया आई पावर 15। 2 पावर 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 15 आ जाएगा। अब आई पावर 15 की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, सिंपल से बेटा आई की पावर 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आई पावर 16 का मतलब 1 होता है, इसे कट कर दीजिए तो ये हो गया आयोटा, मतलब हो गया -2 पावर 15 आयोटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा हम लोग, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो इसे हम लोग एक बहुत सिंपल सा ही काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। चलिए तो हमने बहुत छोटी सी स्पेस ले ली है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, ठीक है ना। देखिएगा 30 नंबर क्या दिया हुआ है, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाई z is equal to x plus iy and mod z minus real part of z less equal to 1 is also given by the inequality। इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब बताइए इससे आसान क्या हो सकता है। मॉड जेड का मतलब होता है बेटा जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई है, तो मॉड जेड का मतलब आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अंडर रूट -1 एक्स लेस इक्वल टू 1 दिया गया है, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर कीजिए बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी लेस इक्वल टू
2x+1। तो ये इनइक्वालिटी आपके थर्ड को मैच कर जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन करीब 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जेईई मेंस इजीली निकल जाएगा। ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन और किया जाए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लिया जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया तो इसलिए हम लोग इसे फटाफट कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहीं पे एक स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई टाइम्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है ना। और आपसे पूछा गया कि जेड की वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे होगी। तो इसे कैलकुलेट करा। जेड स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2ix y। जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई होती है। इज इक्वल टू आई टाइम्स मॉड जेड स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। मतलब ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। इधर रियल पार्ट तो है नहीं, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई, इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट 0 है। तो y इज इक्वल टू क्या गया बेटा, प्लस माइनस एक्स हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, एक लाइन हो सकती है, y इज इक्वल टू एक्स हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा केस बात कर सकते हैं 2xy इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या देखेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू लाइन क्या आ गया बेटा, x आ गया। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 एक्चुअली मैंने लिखा नहीं बेटा यहाँ पर, तो ये ऑप्शन है कुछ ऐसा। एक मिनट सेट कर लेते थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए, जेड बी ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू आई जेड स्क्वायर दिया हुआ है और जेड लाइज ऑन। तो रियल एक्स इज वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इमेजनरी एक्स। तो कॉमन क्या आया था बेटा, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन आया था, तो इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है टोटल 30 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये एक प्रॉपर रिवीजन के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, अच्छे से समझिए और रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।